नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के इल्म गैब के ताल्लुक से लोग एतराज करते हैं, हम नबी के गुलामों के गुलाम, गुलामों के गुलाम, अदना गुलाम जनाब हजरत ताशकंदी ताफते अलैहि रहमतुर रिजवान की एक बात सुनाता हूँ, मुलाहिजा फरमाए और मोहब्बत से कह दीजिए सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। हजरत ताशकंदी ताफते अलैहि रहमतुर रिजवान एक बुजुर्ग का नाम है, एक अल्लाह के वली हैं। हजरत ताशकंदी ताफते अलैहि रहमतुर रिजवान बैठे हैं, वुजू फरमा रहे हैं, सामने से एक जोगी का गुजर हुआ और जोगी के हाथ में एक पिंजड़ा था, पिंजड़े को पकड़े हुए था, उस पिंजड़े के अंदर एक परिंदा था। हजरत ताशकंदी ताफते अलैहि रहमतुर रिजवान की नजर जब उस पिंजड़े के ऊपर पड़ी तो आपने अपने वुजू का पानी फेंक के मारा, पिंजड़ा फटा, उस परिंदे की एक लड़की बन करके तैयार हो गई और वो रोने लगी, कहने लगी बाबा ये जोगी रोजाना हमारे गांव जाया करता था, एक दिन इसकी नजर हमारे ऊपर अचानक पड़ गई, इसने हमें परिंदे की शक्ल में ला करके पिंजड़े के अंदर कैद कर लिया है। जब रात आती है तो ये नफसानी ख्वाहिशात हासिल करता है और जब दिन आता है तो ये परिंदे की शक्ल में पिंजड़े में बंद करके ले करके चला करता है। तो हजरत ताशकंदी ताफते अलैहि रहमतुर रिजवान ने फरमाया, ऐ जोगी बोल तेरी सजा क्या होनी चाहिए? तो जोगी कहता है बाबा सजा बाद में देना, पहले मोहम्मद रसूलुल्लाह का कलमा पढ़ा। अल्लाह सुभान अल्लाह। ये नबियों के गुलाम हैं, नबी के गुलाम, गुलामों के गुलाम हैं। हजरत ताशकंदी ताफते अलैहि रहमतुर रिजवान छुपी हुई बात को किस तरीके से छाप देते हैं। हजरत मोहतरम बारहा सुना होगा, हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद आला हजरत के बेटे हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद मुस्तफा रजा खान का एक मुरीद दिल्ली के अंदर था, डॉक्टर था, उसकी दुकान पर आकर के कुछ मुंहफट मौलवी आकर के तमाम तरह तरह की बातें किया करते थे, अकबक किया करते थे, ईमान छीनने की कोशिश किया करते थे। डॉक्टर इतना काबिल नहीं था मगर हाँ जद्दोजहद करता रहता था और कहता था कि जब हमारे बड़े मौलाना बरेली शरीफ से आ जाएं आप उनसे जितने सवाल चाहना उतने कर लेना। कहा ठीक है। इत्तफाकन हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जब दिल्ली तशरीफ ले गए और जब वो आया उसने तकरीबन 14 या 15 सवालात हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद से फरमाए। कहा बताओ अगर अल्लाह हमारी समझ में एक बात नहीं आती है तो हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद ने फरमाया बताओ तुम्हारी समझ में क्या नहीं आता है? कहा हमारी बात समझ में ये नहीं आती है कि अल्लाह ने अगर अपने नबी को इल्मे गैब दिया अता फरमाया है तो एक बात समझ में नहीं आती है। कहा क्या? कहा हजरत आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का हार गायब हो गया, नबी ने क्यों नहीं बता दिया? खाने के अंदर जहर मिलाया गया, नबी ने क्यों नहीं बता दिया? और चारपाई के नीचे कुत्ते का पिल्ला था, नबी ने क्यों नहीं बता दिया? काफी सवालात उसने हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद से किए। हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद उनके सारे सवालों को सुनते चले जा रहे हैं। उसके बाद में हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद ने फरमाया कि कुछ सवाल हम तुमसे कर रहे हैं, मेरे सवालों के जवाब दे दो, बकिया मैं तुम्हारे सारे सवालों के जवाब दे दूंगा। कहा ठीक है। यही तो आप लोगों की आदत है, बजाय जवाब देने के उल्टा सवाल कर रहे हो। कहा आधे घंटे से हम तुम्हारे सारे सवाल सुन रहे हैं, हम बराबर सुनते चले जा रहे हैं और 3 मिनट के अंदर हमारे 3 सवाल खत्म हो जाएंगे, वो तुम सुनने के लिए तैयार नहीं हो। कहा बताओ तुम्हारे सवाल क्या है? तो आपने फरमाया बता उस नौजवान के बारे में शरीयत का क्या हुक्म है जो अपने शहर से कर्जा लेकर भाग आए और देने की नियत ना रखता हो। उस नौजवान के बारे में शरीयत का क्या हुक्म है जिसकी माँ अंधी हो और भीख मांगकर गुजारा करती हो और बेटा उसकी किफालत ना उठा पा रहा हो। उस नौजवान के बारे में शरीयत का क्या हुक्म है जिसका बाप अपाहिज हो और भीख मांगकर गुजारा करता हो और बेटा उसकी किफालत ना उठा रहा हो। तब तक वो नौजवान कहने लगा, तब तक वो मौलवी मुफट कहने लगा बस रहने दीजिए हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद, अब बात समझ में आ गई है कि जब वो नौजवान मैं ही हूँ जो अपने शहर से कर्जा लेकर के भाग आया और देने की नियत नहीं रखता हूँ, वो नौजवान भी मैं ही हूँ जिसकी माँ अंधी है, भीख मांगकर गुजारा करती है और मैं उसकी किफालत नहीं उठा पा रहा हूँ। अब बात समझ में आ गई है कि जब बरेली के गुलाम मुस्तफा के इल्म का ये हाल है तो मोहम्मद रसूलुल्लाह का हाल क्या होगा? जब नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैज़ाने आला हजरत, फैज़ाने हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद, नारे तकबीर, नारे रिसालत। जब बरेली के हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद का ये हाल है तो फिर मदीने वाले आका का आलम क्या होगा? जब उनके गदा भर देते हैं शाहाने जमाना की झोली, मोहताज का जब ये आलम है मुख्तार का आलम क्या होगा? मेरे आका अलैहि सलातो व सलाम
तो क़यामत तक जो कुछ होने वाला है, जो कुछ हो रहा, जो कुछ होगा, सबका इल्म अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपने महबूब को अता फरमा दिया, अपने महबूब को अता फरमा दिया है। आपने सुना होगा अबू जहल, लोग मक्के के अबुल हिकम कहा करते थे, हिकमतों का बाप, दानिश्वरी का बाप, मगर मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया ये अबुल हिकम नहीं है बल्कि अबू जहल है, जिहालतों का बाप है, अबू जहल है। अबू जहल सरकार की बारगाह में कंकरी लेकर के आया था। एक आखिरी बात, उसके बाद में रुखसती, मोहब्बत से कह दिए सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। आका की बारगाह में कंकरी लेकर के आया और मेरे आका की बारगाह में पूछा कि बताइए हमारी मुट्ठी के अंदर क्या है। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि आए अबू जहल, मैं बताऊं तेरी मुट्ठी के अंदर क्या है, या जो चीज मुट्ठी के अंदर बंद है वो बताए मैं कौन हूं। क्या बात है, वाह। मुट्ठी के अंदर जो चीज बंद है वो बताए मैं कौन हूं। अबू जहल सोच में पड़ गया, मसला सीधा लाया, नबी ने पेचीदा कर दिया, नबी बता देते बात खत्म हो जाती, नबी ने हमारी मुट्ठी के ऊपर छोड़ दिया और ज्यादा लुत्फ आएगा। नबी ने हमारी मुट्ठी के ऊपर छोड़ दिया और ज्यादा लुत्फ आएगा। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने थोड़ी सी तवज्जो फरमाई, मोहब्बत से बोले सुभान अल्लाह। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने तवज्जो फरमाई, कंकरियों ने पढ़ दिया ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। कंकरियों ने जब कलमा पढ़ा तो कंकरियों को फेंक करके भाग खड़ा हुआ। कंकरियों ने कहा, अरे अबू जहल ठहर, उठा के तू चाहे जहां से लाया हो। तारिफ भाई मुलाहिजा फरमा, उठा के तू चाहे जहां से लाया हो मगर डाल तो मोहम्मद के कदमों पर गया है। कहीं से भी उठा कर लाया हो मगर डाल तो नबी के कदमों पर गया है। मैंने आलिम तसव्वुर में सवाल किया, या रसूलुल्लाह, फिदा का उम्मी भाभी, मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान हो। जब अबू जहल ने पूछा था हमारी मुट्ठी के अंदर क्या है, तो आपने क्यों ना बताया कि इसकी मुट्ठी के अंदर कंकर है, पत्थर है। तो मुस्तफा ने इरशाद फरमाया, सुनो, अगर मैं ये बात कह देता कि अबू जहल तेरी मुट्ठी में कंकर है, पत्थर है, तो अबू जहल चालाक था, जरूर कह देता हाँ हाँ जब हम उठा रहे होंगे तो आप पीछे से देख रहे होंगे, जब हम उठा रहे होंगे तो आप पीछे से देख रहे होंगे। मुस्तफा ने फरमाया इसकी जबान पर, अबू जहल की जबान पर ताला डालने के लिए कंकरियों को जबान अता कर दी। बात है, वाह। कंकरियों ने पढ़ दिया ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। मैंने आलिम तसव्वुर में फिर सवाल किया, अरे कंकरियों, जब मुस्तफा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने तवज्जो फरमाई थी तो तुम्हें अपना एड्रेस बताना चाहिए था, अपना पता बताना चाहिए था कि हम कंकर हैं, पत्थर हैं। तो कंकरियों ने कहा यह बात तो अबू जहल भी जानता था। कंकरियों ने कहा यह बात अबू जहल भी जानता था, वही मुझे उठा करके लाया था। मैंने कहा इस लापता को, कंकरियों ने कहा, मैंने कहा इस लापता को अपना पता मत दो बल्कि मोहम्मद रसूलुल्लाह का पता। क्या बात है, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाह रब्बुल इज्जत खल्लाके कायनात कुरान मुकद्दस में इरशाद फरमाता है, वअल्लम का मा लम तकुन तालम वकाना फज़लुल्लाहि अलैका अज़ीमा। ऐ महबूब, जो कुछ तुम नहीं जानते थे वो सब कुछ तुम्हें तुम्हारे रब ने सिखा दिया। अल्लाह रब्बुल इज्जत का बहुत ही बड़ा फजल व करम है। हजरत मोहतरम, अल्लाह रब्बुल इज्जत हमें और आपको पंजगाना नमाजें बाजमात अदा करने की तौफीक अता फरमाए। हमें अपनी बच्चियों की अच्छी तालीम दिलाने की तौफीक अता फरमाए, क्योंकि देखिए बच्चियां इल्मे दीन जरूर सीखें, अपनी बच्चियों को कुरान पढ़ाओ, आलिमा बनाओ, बेहतर सा बेहतर इल्म सिखाओ। इसलिए कि ना जाने कितनी लड़कियां मुर्तद हो रही हैं, मुर्तदा हो रही हैं, कितना जाने कितनी लड़कियां गैर मजहबों के साथ में भाग रही हैं। अपनी लड़कियों को पढ़ाओ, दीन पढ़ाओ, बेटी बचाओ। अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में दुआ है कि हमें और आपको समझ अता फरमाए। पंज वक्ता नमाजें पढ़ो बजमात, झूठ से, जुगली से, गीबत से, तमाम बुरी चीजों से बचो। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़म्बी व अतूबु इलैहि, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़म्बी व अतूबु इलैहि व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। एक बार कलमा शरीफ पढ़ लीजिए, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।